हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मार्केट देखते हैं कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं बीटीसी के अंदर। जैसा कि हमने कल प्लान किया हुआ था, कल एक लेट नाइट में वीडियो अपलोड किया हुआ था बिटकॉइन को लेकर के आप कहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अभी इतने बड़े मोमेंटम के बावजूद भी, जो एज पर सेटअप था। जो कि मैंने यहाँ कहीं प्लान किया हुआ था, कल यहाँ कहीं प्लान किया हुआ था, लेकिन ये एग्जीक्यूशन लेवल पे एग्जैक्टली एकदम से नहीं आया। एग्जीक्यूशन लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा था 95,000 अराउंड यहाँ कहीं, लेकिन ये वहाँ तक आया ही नहीं, उससे पहले ही घूम गया। ओके, जब ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर उसमें कोई एंट्री मिली या नहीं मिली, एंट्री मिला ही नहीं समझिए एक तरीके से। ओके, सो अभी क्या है कि अभी हम थोड़ा सा प्लान करेंगे, अभी देखेंगे मार्केट कहाँ पर खड़ा है। एक्चुअली मैं यहाँ कहीं प्लान कर रहा था, मैं आउट ऑफ लाइव था, यहाँ कहीं प्लान कर रहा था मैं सेल करने के लिए, बट किया नहीं एग्जैक्टली। इस लेवल पे सेल करने का प्लान कर रहा था, बट इट्स ओके, इट्स ओके, आएगा, दोबारा आएगा, हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे थे, ये यहाँ से 3000 पॉइंट मूव किया हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। वेट करेंगे थोड़ा सा ट्रेडर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट में यस कर दीजिए ट्रेडर्स। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर वीटीसी कल के दिन पे बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक मूव दिया हुआ है। एक्चुअली अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास में जो मेजर ट्रेंड इसका चल रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर यहाँ एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है। सेम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक पुल बैक आता है तो वहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। उस तरीके से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, वही इसीलिए हम वेट कर रहे थे। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये बहुत तगड़ा फॉल करते जा रहा है एकदम से। वेट करेंगे ट्रेडर्स, जब तक लेवल्स पे नहीं आएगा हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं ट्रेडर्स। वेट करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा खासा ये अपॉर्चुनिटी तो निकल गई। अभी यहाँ कहीं था 91,000, अराउंड 1,000 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका है। हम एग्जैक्टली प्लान कर रहे हैं बड़े लेवल्स के लिए, जो कि अराउंड हमारा जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो में यही बता रहा हूँ कि बीटीसी प्रोबेबिलिटी है कि बीटीसी अभी 74,000 को टेस्ट कर सकता है। ये 74,000 टेस्ट कर सकता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी एज पर द एनालिसिस। ओके, वो बात सही है कि ये मार्केट है, कहीं से भी घूम सकता है, मार्केट के ऊपर है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस करके अपने सेटअप के ऊपर काम कर सकते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर, तो वही चीज़ है एक तरीके से, हम इसको चेक करना चाहेंगे। ये यहाँ कहाँ आया हुआ है, अराउंड ये आया हुआ है। ओके, मैं चेक करता हूँ ज़रा किस तरीके से हम लोग आज प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर। यहाँ पर बाइंग तो नहीं करने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। ये कंफर्म है कि बाइंग नहीं करने वाले हम लोग। ओके ट्रेडर्स, अगर थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे प्लान किए होते हैं ना कल के हिसाब से, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता। पर इट्स ओके, इट्स अ मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ बोलेंगे वहीं से आएगा और जाएगा। मार्केट सरप्राइज मूव भी देना होता है इसे। चेक करेंगे, ये कैंडल देख रहे हो ट्रेडर्स, ये कैंडल देख रहे हो, ये किस तरीके से, ये किस तरीके से फॉलिंग नाइफ है। ये फॉलिंग नाइफ है, इसे आप कैसे पकड़ोगे? आप इसमें एंटर ही नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं है। मान लेते हैं कि फोमो में आके लोग यहाँ पे एंटर करके अब तो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है, गिर रहा है,
लेकिन आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये बाउंस बैक कर जाएगा, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर देगा, आपका एसएल गया। यहाँ कहीं एंटर करोगे, अगेन बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। बिना रिट्रेसमेंट के प्लान नहीं करना चाहिए। रिट्रेसमेंट पे क्या होता है कि अच्छा स्टॉप लॉस मिलता है, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा आपको। तो इसीलिए अगर आप एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर आप देखेंगे बहुत प्रॉपर सेटअप बना हुआ था। एक्चुअली मैंने देखा नहीं, मैं सिस्टम पे था नहीं, मैंने देखा नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा ये प्लान था, ये चैनल पैटर्न, साथ में टॉप टू बॉटम चेक करेंगे, एग्जैक्टली .618 लेवल के पास से रिजेक्शन दिया हुआ है एग्जैक्टली। और देखिए बड़ा सा फॉल। तो इस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। ये एक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर आप चेक करेंगे, एक ये ब्रेकडाउन दिया, छोटा सा चैनल पे ये चल रहा था, ऐसा ऐसा ये एक चैनल में चल रहा था। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, देन यहीं पे हम लोग सेल करते हैं अगर ऑनलाइन होते तो। यहाँ से शार्प फॉल अराउंड, यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे अराउंड 3000 एबव, 3500 अराउंड, ये जा चुका है ऑलरेडी 3500। तो ये ट्रेडर्स, ये एनालिसिस होता है, ये आपको धीरे धीरे टाइम के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे तभी चीज़ें आएंगी। मैं तो बता दिया कि यहाँ पर इस तरीके से करना है, लेकिन आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये किस तरीके से काम करता है। अब ऐसा तो है नहीं, अब जिस तरीके से ये इतना पुल बैक किया यहाँ से एकदम से, कोई सोचा ही नहीं कि इतना फॉल कर सकता है। लेकिन मैं कल से ही प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसे सेल करूंगा, इट हैज़ टू गो 74,000 अराउंड। मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का, बट इट्स ओके। अभी हम वेट करेंगे, अगर ये .618 लेवल को ब्रेक कर देता है, तब हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ प्लान करने की कोशिश करेंगे। पर अभी वेट करेंगे, जिस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आया है, हमें वेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टिल वेट करेंगे। वेट करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ है ट्रेडर्स, ये वॉल्यूम वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ है ट्रेडर्स। यहाँ पर हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं फिर। ओके, हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर।
हमने लाइव स्ट्रीम शुरू किया था वो यहाँ कहीं चल रहा था, यहाँ 91,400 के अराउंड। वहाँ से आप देखेंगे तो 2000 पॉइंट ऑलरेडी ये डाउनफॉल हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ से लग रहा है ट्रेडर्स, मुझे नहीं लग रहा है ये .618 लेवल को, इस मेजर ट्रेंड का, इस मेजर ट्रेंड का .618 लेवल यहाँ पे बैठता है। मुझे नहीं लग रहा है ये सस्टेन करने वाला है जिस तरीके से वॉल्यूम आया है टॉप से। देखते हैं, वेट करेंगे। पेशेंसली वेट करेंगे अपने लेवल्स का ट्रेडर्स। ये बायर्स के लिए ये लेवल आखिरी होप है। ये जो मेजर ट्रेंड आया हुआ है, ये जो मेजर ट्रेंड आया हुआ है, इसमें जितने भी बायर्स यहाँ पे एंटर किए हुए हैं उनका ये आखिरी लेवल्स है, आखिरी होप है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, इट्स मोस्टली कंफर्म, 80% कंफर्म कि ये फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर 74,000 का लो लगाने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। यहाँ से हम वेट करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से है ना, ये फिर अपसाइड के लिए नहीं जा पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर बट लग रहा है ऐसा। ये सिर्फ सेलर को ट्रैप करने के लिए था, सेलर को जो बड़े पोजीशन लेके बैठे हुए हैं ना डाउन ट्रेंड का प्लान करके, ये उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया और यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर को, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर को फंसाया यहाँ पर।
वॉल्यूम देख रहे ट्रेडर्स, वॉल्यूम सेलिंग साइड पे वॉल्यूम चेक करो ट्रेडर्स। ये यहाँ से खींच ही नहीं पा रहा अप साइड, देख रहे वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, सेलर हावी हो चुके हैं ऑलरेडी। देखते हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अभी तो वेट करना पड़ेगा। वेट करेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। थोड़ा सा मैं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन एक और प्रोबेबिलिटी बन सकता है यहाँ पर, जो कि है यहाँ से ये अपसाइड किया, देन पुल किया, ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, देन रिटेस्ट किया, हम यहाँ पे सेल का ट्राई करेंगे लेकिन ये खींच देगा। इसका भी एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एनालिसिस के हिसाब से ये भी बन रहा है। उसी का हम वेट कर रहे हैं किस तरीके से है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो कल का मोमेंटम दिया वो सारे बबल्स थे। हाँ भाई साहब, बबल्स ही थे वो, एग्जैक्टली वो बबल्स ही थे। अगर बबल्स ना होते तो फिर इस तरीके से फॉल करने का क्या ही मतलब। लेकिन कुछ कोई नहीं, मार्केट है, हमें मार्केट के साथ हैबिचुएट होना है, मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हुए हमें लेकिन फिर भी ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, डाउन साइड की तरफ निकलता है, तब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ थोड़ी सी तो दिक्कत है बीटीसी के अंदर, थोड़ी सी दिक्कत तो है। अगर आप देखेंगे, अब देखिए ये क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, क्रूशियल लेवल पे खड़ा होने के बावजूद भी ये ढंग से सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है। इससे आप क्या समझोगे, आप ही बताओ क्या समझोगे। वो आके वहां पे होल्ड कर रहा है, होल्ड करने का क्या मतलब, यहाँ से आए एक अच्छा खासा पुल बैक देना चाहिए अपसाइड की तरफ। हाँ, हो सकता है ये 15-20 मिनट टाइम बिताने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट दे, ये पॉसिबल है। बट बायर्स यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिव थे, यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिव हुए, उसके हिसाब से यहाँ पर तो निकलना चाहिए। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इसलिए हम कभी भी ट्रेड के अंदर हरी नहीं करेंगे, प्रॉपर सेटअप का वेट करेंगे और टारगेट के हिसाब से चलेंगे।
ओके, सेटअप बनता है, देन वी विल एग्जीक्यूट आवर ट्रेड, अदरवाइज वी विल लेट इट गो। ओके, सो हम वेट करेंगे, उसके हिसाब से काम करते हैं। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके रिट्रेसमेंट नहीं देता है, तो यहाँ पर हम एग्रेसिव प्लान करेंगे शॉर्ट करने का। इस लेवल पे एग्रेसिव प्लान करेंगे ट्रेडर्स। लेकिन यहाँ कहीं आता है, यहाँ यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी हम लोग प्लान करेंगे, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी प्लान करेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। एग्रेसिव नहीं, क्योंकि अभी भी ये जो पहले कल वाला मूव आया है, ये तभी तक वैलिड है जब तक ये इस लेवल के ऊपर ऊपर है। यहाँ पर अगर जैसी ब्रेकडाउन देता है, सारे बायर्स खत्म, आखिरी होप बचा हुआ ये। तो वही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से प्लान करें। देखते हैं, ट्रेडर्स वेट करेंगे लेवल्स का, लेवल्स आता है वहां कहीं तो फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे। वेट करेंगे हम, आने देंगे इसको, अगर आता है तो यहाँ कहीं एक छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट करने। खैर ये रिस्की होगा, ये रिस्की होगा ज़्यादा, क्योंकि कंफर्मेशन यहाँ कहीं अगर आता है तो हम लोग प्लान करेंगे एक छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट करने का। यहाँ कहीं आता है जो कि अराउंड बैठता है 91,700 के अराउंड। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है चलने की, बट ओके, हो सकता है ये इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दे, पॉसिबल है। अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा भी एक यहाँ से, खैर यहाँ तो थोड़ा सा होल्ड किया था, ये यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है एग्जैक्टली जिस लेवल पे अभी खड़ा है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, बट इट्स ओके, हम प्रॉपर वेट करेंगे। हर एक जगह सेल नहीं कर सकते ना ट्रेडर्स, हमें लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कहाँ पर बायर सेलर कितने किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से। पॉसिबल है ये यहाँ से भी रिटर्न हो जाए, पॉसिबल है ये ऐसा गया छोटा सा रिट्रेसमेंट देन फॉल, पॉसिबल है। तो सपोर्ट एंड इट्स अ नॉर्मल प्राइस एक्शन थ्योरी ट्रेडर्स, ये प्राइस एक्शन थ्योरी, ये ब्रेकडाउन, इस लेवल का ब्रेकडाउन, देन रिट्रेसमेंट 50%, 0.238%, 50%, .618 लेवल, वट एवर जो भी आप यूज करते, रिट्रेसमेंट एंड देन फॉल अगेन। हो सकता है ये यहाँ तक ना आए, एटलीस्ट लो को तो टच करेगा, ये इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। देखिए ये वहीं से रिवर्स आ रहा है, मैंने जैसा कि अभी बताया, एक रेड कैंडल तो बनाया है, बट हम देखेंगे कहाँ तक जा सकता है ये, यहाँ से एक बार चेक करेंगे, एक छोटा छोटा सा। एक्चुअली जो पिक्चर परफेक्ट पता चलता है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलेगा आपको। आवरली चार्ट पे चले जाइए, वन डे पे चले जाइए, अगर डेली ट्रेड कर, ये देखिए यहाँ पर सेल करना
थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की था, इसलिए मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। हम यहाँ पे प्लान करेंगे। यहाँ पर अगर सही से देखेंगे आप तो वॉल्यूम तो आ रहा है सेलिंग साइड और बाइंग साइड में है। यहाँ पर प्लान करेंगे, वो थोड़ा सा वेट करेंगे, ट्रेडर्स पेशेंसली वेट करेंगे लेवल्स का। पेशेंसली वेट करेंगे यहाँ पर ट्रेडर्स। वेट करेंगे जब तक इस लेवल तक नहीं आता है, इस लेवल को टेस्ट करने नहीं आता है, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। और ये भी ट्रेड रिस्की है। वेट करेंगे। हाँ, एग्रेसिव तब होंगे हम जब इस लेवल को ब्रेक करता है। इस लेवल को अगर ऐसा ब्रेक करके देन रिट्रेस करता है, देन यहाँ पर हम एग्रेसिव होंगे सेलिंग साइड पे। अदरवाइज वेट करेंगे। वेट करेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पर इसने हाई लगाया था अराउंड 90,581 का। क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग मूव आया हुआ है, तो एटलीस्ट इसका 50% रिट्रेसमेंट तो बनता है। वॉल्यूम अच्छा है तो 50% रिट्रेस करता है, तो फिर उसके हिसाब से हम सेटअप देख के फिर सेल करने का प्लान करेंगे। ये एक छोटा सा पोल, बेयरिश पोल एंड फ्लैग बना रहा है यहाँ पे, बेयरिश पोल एंड फ्लैग। बट इसको ब्रेकडाउन नहीं दिया यहाँ पे। अगर ब्रेकडाउन देता तो फिर ये चल जाता है यहाँ तक, फिर ये लो को टेस्ट करने के लिए आता। यहाँ पर वेट करेंगे।
वेट करेंगे ट्रेडर्स प्रॉपर। इस लेवल के आसपास आता है 91,650 700 अराउंड, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन वो रिस्की होगा, उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन अगर यहाँ से चल गया डाउन साइड की तरफ, सो इट्स 80% कन्फर्म कि फिर ये ब्रेक करेगा फिर इस लेवल को। वेट करेंगे यहाँ पे, वेट करेंगे ट्रेडर्स अपने लेवल्स का, वेट करेंगे। आया हुआ है 91,100 के अराउंड, वेट करेंगे। ये 200 के आसपास आया हुआ है, ये 200 के आसपास आया हुआ है ये। इसने अभी हाई लगाया है अराउंड 91,228 का। जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है ट्रेडर्स, थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ से ये अपसाइड यहाँ कहीं। इट्स ओके, स्टिल हम प्लान करेंगे। मैं प्लान करूंगा यहाँ कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 200 और 250 का अराउंड पॉइंट्स का। इसने अगर बॉटम से अगर आप चेक करेंगे तो बॉटम से इसने कितना मूव दिया अभी, अराउंड 2000 पॉइंट। एक्चुअली मेरा व्यू जो है वो सेलिंग साइड पे ही है, इसलिए मैंने बाइंग के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखा, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा था, बाइंग साइड देखना थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा।
वेट करेंगे ट्रेडर्स यहाँ पे। आवरली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर इसने यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, ये यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया अच्छा खासा, अगेन यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक लिया। हो सकता है कि यहाँ पर आके दोबारा यहाँ से बाउंस बैक ले ले। बट इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिख रही मुझे, क्योंकि इसको जो लेवल टेस्ट करना था वो 74,000 एज पर द लेवल टेस्ट करना था, पर इसने अभी तक किया नहीं है। तो यहाँ पे स्टिल हम वेट करेंगे। आया हुआ है अराउंड 200 के अराउंड। चलिए एक काम करते हैं ट्रेडर्स, अपना ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। ओके, $91,680 के ऊपर मैं शॉर्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। ओके, एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी मैंने प्लान किया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं। जिस लेवल का हमने प्लान नहीं किया था वो वहीं से रिटर्न आ रहा है। इट्स ओके, वेट करेंगे।
यहाँ पर एक और बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं वहाँ पर क्या दिख रहा है हमें। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद हमें ये चीज़ दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा फुल, यहाँ पर अगर सही से देखें तो ये फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन, it could be the fourth one and it could be like this. Can be, sorry, it's okay. So एक चीज़ है इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है ट्रेडर्स, तो फिर इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखते हुए नज़र आ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। ये वहीं से रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर लेवल पे मिल जाता ना ट्रेडर्स, तो बहुत ही अच्छा छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस होता। फिर मैं वही एग्जैक्टली प्लान कर रहा था, लेकिन लग रहा है ये देगा नहीं। वेट करते हैं ट्रेडर्स। वेट करेंगे, अगर मिलता है, अगर ये आता है अपसाइड, फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे। देखते हैं ट्रेडर्स, वेट करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर चलने की प्रोबेबिलिटी इसकी, तो खैर यहाँ से अपसाइड तो आएगा। जिस तरीके से ये फॉर्म कर रहा है, ये अपसाइड यहाँ तक आएगा। देखते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर ये आके एक और इस तरीके से भी बना सकता है। ये फॉल, ये पुल बैक छोटा सा, अगेन फॉल, एंड देन यहाँ से ये उठ सकता है लाइक डबल बॉटम पैटर्न एट द सेम .618 लेवल के आसपास। फिर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर यहाँ से। ऐसा लग रहा है। वेट करेंगे ट्रेडर्स। ये आया हुआ है 90,340 के अराउंड। एग्जैक्टली ये उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस किया है यहाँ पे, यहाँ कहीं, ओह सॉरी। यहाँ पर देखते हैं, एक सेटअप जो है वो काम तो करता है। हमें मनी मैनेजमेंट, पावर पोजीशन, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। सारी चीज़ों का एक ही सवाल है, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे, वेट करेंगे। अगर आता है तो फिर सेल करेंगे। सेल ऑर्डर तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, बट वेट करेंगे। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकता है। 5 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट को यूजुअली हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं।
एनालिसिस जो करते हैं वो 1 आवर 4 आवर तो नहीं, 1 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे। पिक्चर परफेक्ट दिखता है, वन वन डे एंड वीकली पे पिक्चर परफेक्ट दिखता है कि मार्केट कहाँ है एग्जैक्टली और हम क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से। यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से ये फॉर्मेट फॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है ये यहाँ तक आएगा आई थिंक, क्योंकि जैसे या फिर या फिर ऐसा हो सकता है ये यहाँ से एक छोटे से चैनल में चल रहा था, सॉरी, एक छोटे से चैनल में ऐसा चल रहा था, ये ब्रेकडाउन दिया, देन रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं और देन अगेन फॉल। हो सकता है प्रोबेबिलिटी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। करते हैं, वेट करेंगे। यहाँ पर आया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ट्रेंड लाइन का ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन फेल हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा, फिर इसको कंसिडरेबल नहीं है, वैलिड नहीं है फिर ये। वेट करेंगे इसका प्रॉपर हम लोग, देखते हैं कहाँ तक जा सकता है ये। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, अगर इसको इस लेवल तक आना है, यहाँ तक आना है इसको, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना चाहिए ऐसा। जैसा कि इसने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर किया हुआ है, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा ट्रेडर्स, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे इसने क्या किया, एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, ये एक अच्छा खासा चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, प्रॉपर चैनल पैटर्न, चैनल पैटर्न नहीं, पोल एंड फ्लैग, फ्लैग बोल सकते हैं ये फ्लैग है, ये प्रॉपर फ्लैग है। ये हो गया आपका,
ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग। ओके, इसका इसने ब्रेक डाउन दिया एकदम प्रॉपर, सॉरी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, देन यहीं पे सबको ट्रैप कर दिया। अब देखिए सिमिलर सिमिलर केस, अगर यहां से भी आप टॉप टू बॉटम देखेंगे, ये एक चैनल पैटर्न में चल रहा था, सॉरी ये एक ट्रेंड लाइन था यहाँ पर, इसको ब्रेकआउट दिया देन फॉल। ये आप देखेंगे .618 लेवल का रिट्रेसमेंट था यहाँ पर, सेम .618 लेवल ही था यहाँ पर भी, ये सेम .6 लेवल ही था, सेम पैटर्न यहाँ पे एक छोटी टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको चीजें समझ आएंगी कैसा। ये देखिए यहाँ पर एक ये चैनल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, ये भी फॉलो थ्रू दे रहा है धीरे धीरे, यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ का ये .618 लेवल बैठता है, ये उतना एग्रेसिव नहीं है बट छोटा है, कंसिडर कर सकते हैं, एग्रेसिवली कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शार्प फॉल आया हुआ है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमें वेट करना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो सेल करना है वो थोड़ा सा रिस्की है, कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए सिर्फ रिस्की ट्रेडर ही लेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से हम एग्रेसिव तभी होंगे जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, देन रिटेस्ट करता है, देन मैं सेल करूंगा एग्रेसिव। एज ऑफ नाउ देखिए तो ये जाके वहां पे खड़ा हो गया है, ट्रेडर्स इसी तरीके से वेट करना पड़ता है लाइव चार्ट पे। अभी मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ, तब आपको पता चल रहा है कि इतना वेट करना पड़ता है अपने सेटअप बनने का, प्रॉपर सेटअप बन के प्रॉपर प्लेस आने का, एग्जीक्यूट करने के लिए, ये चीज़ है। लेकिन आपको ये वेट करना पड़ता है, आप ऑनलाइन भी नहीं है तब भी आपको वेट करना पड़ता है आपके सेटअप का, बिल्कुल बैठ के आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं आए और पंच किए कहीं भी नहीं, कैसे करेंगे आप, कहीं भी कैसे करेंगे, कोई ना कोई सेटअप होगा, एनालिसिस होगा, वो अगर अलाइन करता है, बनता है, तभी तो हम एग्जीक्यूट करेंगे ना। अदरवाइज क्यों, कौन चाहेगा अपना इतना हार्ड एंड मनी डायरेक्ट आए यूं ही पैसा लॉस करके चला जाए यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडर्स एक चीज याद रखिए, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ प्रॉफिटेबल एग्जैक्टली मार्केट के अंदर, जो कि आजकल में बहुत ही कम है, बट आपको रखना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो। आप ट्रेड तभी करें जब आपका सेटअप बनता है, तभी, अदरवाइज आप टच भी ना करें, बस देखते रहें, इट्स ओके जैसे मैं देख रहा हूँ अभी वैसे ही देखते रहिए। ये नहीं कि लाइव आए हैं तो दो चार पंच करके पैसे निकाल के चले जाए, नहीं ब्रदर, ये गाइस, ये क्या, ये गैम्बलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर,
कहीं भी आया और कहीं भी एंटर कर गए, कहीं भी कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर क्या कितना रिस्क लेना है, किस तरीके से नहीं वो। तो इसीलिए इसके हिसाब से वेट करना पड़ेगा, ट्रेडर्स लेवल्स पे आएगा तभी शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। वेट करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ से निकल सकता है अपसाइड की तरफ। यहाँ से निकलने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए यहाँ कहीं आता है तो ऑलरेडी मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है। यहाँ पर मैं सेल करने का प्लान करूँगा। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 200 टू 250 अराउंड, और उसके अगेंस्ट में जो टारगेट बैठेगा वो बैठेगा हमारा अराउंड, वन सेकेंड सॉरी, वो बैठेगा अराउंड, यहाँ से आप पकड़ लेंगे ये बॉटम, वो बैठेगा अराउंड, ये बॉटम बैठेगा ये अराउंड 2300 पॉइंट्स। उसके अगेंस्ट में जो हमारे पास स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा हमारा अराउंड या 274-75 के अराउंड स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठेगा। आप थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं अगर चाहें तो 300 पॉइंट्स के अराउंड, जो कि बैठता है अराउंड 91,952 91,952। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम क्या प्लान, देखिए धीरे धीरे अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आता है तो फिर हम सेल करने का प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे हमारे पास टारगेट होगा, अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो दिख रहा है वो अराउंड 1:7.5 का है। तो आज मैं यही छोटा ही प्लान करने वाला हूँ, 1:7। इट्स ओके, ये छोटा क्या, अगर आप सही से देखेंगे यूजुअली मैं 1:10 ही अचीव करने की कोशिश करता हूँ मिनिमम। ओके, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है पहले से, तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो 1:7.5 ये भी बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है अगर सही से आप देखेंगे तो। वो मैं इसलिए बहुत ही बढ़िया कह रहा हूँ क्योंकि यूजुअली मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा रेशियो ही इस तरीके से रहता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, अदरवाइज मैं प्लान ही नहीं करता हूँ। इट्स ओके, ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं निकलूंगा तो 1:6 1:5 1:5 एवब ही निकलता हूँ मैक्सिमम, यही ट्राई करता हूँ मैं, ऐसा ही सेटअप प्लान करता हूँ, अदरवाइज मैं बैठ के वेट करता हूँ फिर। तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट धीरे से दे रहा है। वॉल्यूम तो नहीं है इसमें, ठीक है, नॉर्मल है, इतना भी एग्रेसिव वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट वेट करेंगे यहाँ पे, अगर ये आता है उस लेवल पे तभी सेल करेंगे। ट्रेड का लॉजिक क्या है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर कोई नया आया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा सा मोमेंटम आया था कल के दिन पे, बहुत बड़ा सा मोमेंटम आया था यहाँ पर, इसका ये .618 लेवल यहाँ पे बैठता है, दिस इज द लास्ट होप फॉर द बायर्स। ओके, अगर इसको ब्रेक करता है तो एग्रेसिव हो जाएगा सेलिंग साइड पे, फिर हम 74,000 का टारगेट प्लान करेंगे अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो। एज ऑफ नाउ ये रिजेक्शन फेस किया है, टॉप टू बॉटम हम अगर चेक करेंगे, ये टॉप ये बॉटम अगर हम चेक करेंगे तो एग्जैक्टली ये .618 लेवल के पास से रिजेक्ट किया है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ कहीं हम प्लान करेंगे 95,000 के अराउंड सेलिंग करने का, क्योंकि उसके भी मल्टीपल रीजंस थे, वो बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो वो ऑलरेडी आपको पता पड़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने कैसा प्लान किया, ये सॉरी एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने प्लान किया ये .618 लेवल से रिट्रेसमेंट के साथ ये ब्रेकडाउन दिया और अच्छा खासा शार्प मोमेंटम आया वॉल्यूम के साथ। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये पुल बैक देगा, इट मीन्स कि ये .618 लेवल का पुल बैक देगा यहाँ यहाँ कहीं, यहाँ पे अगेन ये फॉल करेगा बॉटम एटलीस्ट टेस्ट करने का
एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये अब मुझे लग रहा है यहाँ से, खैर ये रिस्की हो सकता है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से ये एक डाउनफॉल देगा और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा अगेन, एंड उस समय पे ये डिसाइड होगा कि इसको फिर यहाँ से अपसाइड जाना है या फिर डाउन साइड जाना है। अगर ये इस लेवल को यहाँ से ये ब्रेक कर देता है फिर तो 74,000, अगर यहाँ से अपसाइड के लिए तैयार होता है तो फिर भी मैं बाई यहाँ पे नहीं करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि ये मेजर रिजेक्शन यहीं से आया है टॉप से, अगर आप देखेंगे तो जब तक इस लेवल को रिजेक्ट आई मीन ब्रेकआउट नहीं देता है और सस्टेन नहीं करता है ब्रेकआउट के बाद, तब तक हम यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। बाइंग ट्रेड प्लान यहाँ पर नहीं, ये मेजर रिजेक्शन है, इसके ऊपर ही होगा, अगर होना है तो इसके ऊपर ही होगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे, अदरवाइज सेल ऑन राइज प्लान करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। अगर किसी को प्लान करना है तो छोटी सी क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है ये वाला ट्रेड। ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि डे का एक भी मैंने ट्रेड पंच नहीं किया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क कैपिटाइट मौजूद है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से रिस्क लेने का प्लान कर रहा हूँ। अगर ये चल गया तो फिर 1:7 1:7.5 अराउंड 1:8 दे के जाएगा, फिर मैं उसी का प्लान कर रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए आप अपने रिस्क के हिसाब से किस तरीके से प्लान करेंगे। मैं बस लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। नॉर्मल जो ट्रेड में लेता हूँ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स है एक, आप जैसा कि जानते होंगे, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैं प्लान करता हूँ, उसके हिसाब से चलते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, देखते हैं इस लेवल पे आता है तो फिर सेल का प्लान करेंगे ट्रेडर्स। आता है तभी प्लान करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। ये यहीं कहीं सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन देता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से हो सकता है एक पुल बैक आ जाए, बड़ी सी कैंडल नहीं, छोटी सी कैंडल बनाए, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, पर हम वेट करेंगे ट्रेडर्स। स्टिल हम वेट करेंगे। वेट करेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पर अपने लेवल्स का वेट करेंगे। आता है लेवल्स पे तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है सेल साइड पे, देखते हैं, देखते हैं। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है ना, इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा कि ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम अगेन प्लान करेंगे डाउन साइड, वो इस लेवल का वेट करेंगे ब्रेक डाउन का। अगर ये ब्रेक डाउन देता है फिर मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा यहाँ पे। वेट करेंगे, ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है, अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर ये डाउन साइड ही जाने को तैयार है, फिर इस लेवल को ये टेस्ट करेगा। यहाँ यहाँ कहीं समवेयर अराउंड 89,160। प्रॉपर वेट करेंगे ट्रेडर्स। लेट इट गो, सेटअप नहीं आया, लेवल्स नहीं आया, वी विल नॉट एंटर इन द ट्रेड, हम वेट करेंगे।
एज ऑफ नाउ मैं बीटीसी प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं डोज वगैरह में भी, इथेरियम में भी ट्रेड करता हूँ समटाइम्स। डॉज भी बहुत अच्छा चलता है। डॉज कॉइन जो है वो भी बहुत अच्छा चलता है प्राइस एक्शन के ऊपर। सपोर्ट ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, जिस तरीके से बीटीसी काम करता है। और डॉज का मोमेंटम भी अच्छा खासा होता है। ये आया हुआ है डाउन साइड पे यहाँ से। अगेन वॉल्यूम आ चुका है यहाँ पर। देखते हैं ये किस तरीके से क्लोजिंग देता है। वेट करेंगे। वेट करेंगे ट्रेडर्स।